हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल प्रारंभ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एकदम रियल स्टोरी लाई हूँ, जो कि रियल स्टोरी है और हमें ये सिखाती है कि भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान दे सकता है तो भगवान छीन भी सकता है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये उड़ीसा की है, जहाँ पर एक औरत ने एक बेटी को जन्म दिया और वो जो औरत के हस्बैंड थे वो विदेश में काम करते थे और 3-4 सालों में एक बार आया करते थे। तो जैसे ही इसे पता चला कि इस लेडीज को पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, ये बहुत ही दुखी हो गई और एकदम आग बबूला हो गई, क्योंकि इसकी सोच थी कि इसे एक बेटे को जन्म देना है। और तब इसने निर्णय लिया कि ये इस बेटी को नहीं पालेगी और उसने प्लानिंग किया कि इसके घर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक चाइल्ड पार्क है, जहाँ पर रोज प्रतिदिन बच्चे खेलने आते हैं। ये वहाँ जाएगी और इस बच्ची को वहाँ पर किसी के पास छोड़कर आ जाएगी। तो ठीक उस चाइल्ड पार्क में एक दंपत्ति, एक कपल आया करते थे, जिनकी शादी को कई वर्ष हो गए थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर शाम उस चाइल्ड पार्क में आया करते और वहाँ बच्चों के साथ समय व्यतीत किया करते। बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते, उन्हें चॉकलेट देते, बहुत सारी मस्ती और समय व्यतीत वो बच्चों के साथ किया करते थे। तो ठीक एक शाम ये दाम्पत्य वहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे और ठीक उसी शाम वो लेडीज जो है वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर पहुँचती है वहाँ, और वो इस कपल को देखकर कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो आप 5 मिनट मेरे बच्चे को क्या पकड़ सकते हैं, मुझे इस बगल वाले शॉप से कुछ सामान खरीद कर आना है। तो वो दाम्पत्य ने बोला ठीक है, आप दे दीजिए, हम यहीं बैठे रहते हैं, आप 5 मिनट पर आकर अपनी बच्ची को ले जाइए। तो ऐसा बोलकर वो लेडी जो है वो सामान खरीदने के बहाने से चली जाती है और यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची ये दोनों ही दाम्पत्य के साथ बहुत खुशी से खेलने लगी, हंसने लगी, खिलखिलाने लगी बहुत, और ये दाम्पत्य को भी इस बच्ची के साथ बहुत ही आनंद आने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन वो बच्ची की माँ जो है वो अभी तक नहीं आई। तो ये कपल ने सोचा कि इतनी देर हो गई, अभी तक ये इसकी माँ क्यों नहीं आई। तो वो दाम्पत्य ने अगल बगल उसकी माँ को खोजना शुरू किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो बहुत देरी इंतजार करने के बाद वो जो दाम्पत्य थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस बच्ची को अपने घर ले जाएंगे और हो सकता है कि किसी कारणवश या किसी इंसिडेंट की वजह से इसकी माँ नहीं आ पाई है, तो हम फिर ये बच्ची को कल लेकर आएंगे। तो ऐसा कहकर वो दोनों जो कपल है वो अपने बच्चे को ले जाते हैं। पति पत्नी जो थे वो दोनों ही उस बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और प्रतिदिन वे शाम को उस बच्ची को लेकर आते थे कि कहीं उसकी अगर माँ आएगी पार्क में तो हम उनकी बच्ची को लौटा देंगे। तो ऐसा कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी माँ की कोई खोज खबर नहीं मिली और उसकी माँ आई भी नहीं। तो इन्होंने, अब ये जो पति पत्नी थे, इन्होंने ये योजना बनाई कि इनके पास कोई संतान नहीं है और ये बच्ची इनके पास बहुत दिन से रह रही है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम इस बच्ची को गोद लेंगे और इसको जो है अपनी बेटी की तरह पालेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने सोचा कि हो सकता है भगवान ने हमें आशीर्वाद के तौर पर एक बेटी दी है, हम प्रतिदिन पार्क में जाते, बच्चों की सेवा करते, है ना, और हमारी कोई संतान भी नहीं थी, तो भगवान ने हमें इसे एक उपहार के स्वरूप दिया है। तो वे बहुत खुश हो गए और अब उस बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे। ऐसा कोई चाहत उनकी नहीं थी कि हमें पुत्र की ही अभिलाषा है ना, वो उस बेटी को भी बिल्कुल पुत्र की तरह पालने लगे। बहुत खुश हुए वे और अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा उसे लार प्यार देकर पालने पोषने लगे। और ठीक दूसरी तरफ 1-2 साल के बाद अचानक ये जो लेडी थी इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती है। तो इसे उस टाइम अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने अपने पुत्र की चाहत में 2 साल पहले अपनी बेटी को किसी पार्क में छोड़ दिया था और अब ऐसा हो गया कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती है। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसने भगवान को कहा
कि भगवान मुझे बहुत अपनी गलती का एहसास है। और फिर उसने अपनी उस बच्ची को खोजने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अब बहुत दिन बीत गए हैं और बच्ची को खोज पाना नामुमकिन सा है। तब उसे एहसास हुआ कि भगवान जो देते हैं उसकी कद्र करना चाहिए, जो नहीं है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। और साथ वहीं दूसरी तरफ वो कपल जो है उस बच्ची को इतना प्यार करने लगे और वो भगवान को दिन प्रतिदिन धन्यवाद करते कि भगवान आपने ही हमें ये संतान दिया है, जहाँ पर हम निसंतान थे वहाँ आपने हमें एक बेटी दी। वे बहुत खुश हुए और भगवान को इसके लिए हमेशा धन्यवाद देते भगवान। और वहीं दूसरी तरफ ये लेडी जो है, इन्हें आपसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने लाइफ में इसने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान जो देते हैं ना हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर भगवान दे सकते हैं और अगर आप उस चीज़ की कद्र नहीं करते हो जो भगवान अगर आपको देते हैं, तो भगवान आपसे उस चीज़ को छीन भी सकते हैं। तो भगवान ने जो दिया है उस चीज़ की कद्र कीजिए, वरना वक्त पलटता है और बोलते हैं ना वो राजा भी रंक बन सकता है। तो समय बदलता है और इंसान के हाथ से सब कुछ जा सकता है, इसलिए जो है उसकी कद्र कीजिए। बस आज की स्टोरी यही थी कि कैसे देखिए जो है बहुत जल्दी कुछ अगर हम लोग कुछ चाहते हैं तो समय बदलता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पर। तो आई होप आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह से और अच्छे अच्छे स्टोरियों के लिए हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।